की मांग संख्या 16 और 23 के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। विकास की जहां तक बात करें तो एक लाइन में अपनी बात खत्म कर लूंगा विकास की, कि मध्य प्रदेश में जहां 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, वहां 35 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है और 65 लाख का लक्ष्य। निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उन्होंने सिंचाई के मामले में बहुत जबरदस्त विकास किया। मैं सीधा अपने क्षेत्र की मांग पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी झील पूरी मनासा तहसील के एक किनारे पर है, दूसरे किनारे पर मंदसौर जिला लग जाता है। 34,000 हेक्टेयर भूमि हमने उसमें खोई। हमारी उपजाऊ जमीनें, लगभग 150 गांव विस्थापित हुए, वहां से हजारों लोग विस्थापित हुए, संपत्तियां छोड़ के जाना पड़ा और तत्कालीन सरकारों ने अपने स्वार्थों को लेकर वहां का पानी राजस्थान को पूरा भेज दिया। कोटा तक पानी चला गया, रावतभाटा चला गया, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर तक पानी भेज दिया, भिंड मुरैना तक पानी भेज दिया गया। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जिस डैम की क्षमता 550 एमसीएम है और 450 एमसीएम पानी बचा रहता उस डैम में, मेरे क्षेत्र को 1 इंच 1 बूंद पानी कभी नहीं मिला उस क्षेत्र से। 62 में जिस साल में पैदा हुआ था उस सन में वो डैम बना। आज 58 साल बाद भी हमारे क्षेत्र को 1 बूंद पानी नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता कि जिस क्षेत्र में वो, जहां से पानी आता है, उस क्षेत्र को 1 बूंद पानी नहीं दी गया और कभी योजना नहीं बनाई गई। क्योंकि तत्कालीन सरकारों ने जल को लेकर मेरे क्षेत्र के साथ छल किया। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, जिन्होंने मुझे अभी 3 डैम दिए हैं। माननीय सुंदरलाल जी पटवा का सपना था कालियाखो डैम, जिसके लिए लगातार कितने वर्षों से प्रयास होते रहे, लेकिन माननीय शिवराज जी ने उस सपने को पूरा किया। मैं इसके लिए जल संसाधन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, तुलसी सिलावट जी को, जिन्होंने इसमें पूरी मदद करी मेरी। माननीय जगदीश देवड़ा जी को धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनने इसमें मेरी मदद करी और मुझे 3 डैम स्वीकृत किए। साथ में पगारा डैम स्वीकृत किया है, सेमली इस्तेमाल का डैम स्वीकृत किया, लेकिन उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। गांधी सागर से रामपुरा से उच्च दाब परियोजना की डीपीआर तैयार पड़ी है। इसको कायदे से तो वैसे तो इसी बजट में शामिल कर लिया जाना था। उस प्यासे क्षेत्र को पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय जल संसाधन मंत्री जी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को करके निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भला करेंगे। जिनके साथ जल को लेकर छल हुआ, उस छल को आपको सब ठीक करना है, या आप लोग प्राथमिकता से इस काम को लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उस योजना से 55,000 हेक्टेयर भूमि जल पिएगी, जिसमें से आधी नीमच तहसील भी शामिल है मेरी, ताकि हमें पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र ने जो त्याग किया है उसका परिणाम होगा। क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा औषधि फसलें हमारा क्षेत्र पैदा करता है, विश्व की सबसे ज्यादा मसाला फसलें हमारा क्षेत्र पैदा करता है, लहसुन हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा पैदा करता है, इसबगोल सबसे ज्यादा पैदा करता है, अफीम का उत्पादन करता है और अश्वगंधा का उत्पादन करता है। ऐसे क्षेत्र में अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। माननीय महोदय, एक और बात है कि जितनी परियोजनाएं पहले बनी है, हमारे यहाँ खानखेड़ी परियोजना, देवरी सोमिया बरखेड़ा परियोजनाएं, उनमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन वो परियोजना आज तक चालू नहीं हुई। इनके कारणों पर जाना चाहिए कि आखिर किन कारणों से परियोजनाएं चालू नहीं हुई। इनकी समीक्षा करके योजनाएं चालू होगी तो कम से कम 6,000 हेक्टेयर भूमि वहां पानी पी सकती है अगर ये परियोजनाएं चालू होती है। इनके कारणों पर विचार करके, समीक्षा करके और इनको चालू कराया जाना चाहिए। ऐसा ही मेरे क्षेत्र में एक परियोजना है, करणपुरा उद्वन परियोजना। गांधी सागर अभयारण्य बन गया, चीता अभयारण्य बन रहा है वो, और उस अभयारण्य में जो योजना चली गई, वहां से वो गांव विस्थापित कर दिया गया, वो योजना बंद हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि उस योजना की समीक्षा करके और वहां से पाइपलाइन के जरिए जो पास के लगे हुए हमारे दूध उत्पादक क्षेत्र हैं, रावली, कुई, खिवला, बूझ, बेसला, उस क्षेत्र तक अगर लाइन डल जाती है, पास में एक पठार है पूरा डायली का पठार भदाना का, अगर वहां तक वो चली जाएगी
तो निश्चित रूप से उस पूरे क्षेत्र का भला हो जाएगा, उस योजना की उपयोगिता हो जाएगी। मेरा माननीय सभापति जी के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन सब योजनाओं की समीक्षा कराई जाना चाहिए कि जो जिसमें पैसा लग चुका है वो चालू क्यों नहीं हुई, जिन क्षेत्रों को पानी नहीं मिला, जैसा कि अभी उमाकांत जी शर्मा मांग कर रहे थे, शर्मा जी ने मांग करी थी कि जिस क्षेत्र में डैम बनता है उस क्षेत्र को आरक्षण मिलना चाहिए कि सबसे पहले उस क्षेत्र सिंचित होगा, क्योंकि आप योजना किसके लिए बनाते हैं? आप दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर योजनाएं बनाते हैं, पर जिस क्षेत्र का पानी होता है, जहां पे वो डैम होता है, जहां की जमीनें जाती है, उस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से ये उस क्षेत्र के साथ हम छल करते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सदन के माध्यम से उन क्षेत्रों को आरक्षण मिलना चाहिए जहां वो डैम बना है। उस क्षेत्र की सबसे पहले जरूरतें पूरी होनी चाहिए। उस क्षेत्र को उस डैम से पेयजल की सुविधा भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक गांधी सागर से हमारे को जो पेयजल की योजना बनी हुई है जायका से 1300 करोड़ की, उसका भी कोई लाभ नहीं मिला, न वो योजना चालू हुई आज तक। तो माननीय से मेरा निवेदन है कि ये विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। दूसरा, जो लोग उस डूब क्षेत्र गांधी सागर के जल को अपनी पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाते हैं, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर लाइनें डाल के, ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाना चाहिए। उनको उन पाइपलाइनों पे और उस खर्चे में सब्सिडी अगर दे दी जाए तो निश्चित रूप से लोग अपनी स्वयं की व्यवस्थाओं से अपना पानी खेतों तक ले जाने में सक्षम है, क्योंकि हमारे डूब क्षेत्र से कम 20-20 किलोमीटर की लाइनें लोग ने 30-40 लाख रुपए लगा के लाइनें डाल के अपने खेतों को सिंचित किया। उसके लिए अगर मदद मिल जाएगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र का लाभ होगा। मछुआरों की स्थिति मैं माननीय मंत्री जी से मिला भी था। अभी मत्स्य महासंघ ने जो मछली की कीमत थी, कनारा मछली कोई होती है जो सबसे हल्की होती है ऐसा मानते हैं, उसको उन्होंने अन्य श्रेणी में रखकर 12 रुपए किलो का भाव कर दिया। जब मछली वो समान रूप से पकड़ते हैं, वहां देख के तो नहीं पकड़ते हैं ये कनारा है कि ये कतरा है कि कौन सी मछली है। मछली जो जाल में फंसती है वो पकड़ के लाते हैं, तो सारी मछली एक भाव जाना चाहिए, ये तय होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, सभापति जी के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं, ताकि उन मछुआरों को हम भला कर पाएंगे। गांधी सागर डैम में बाहर से आके बड़े बड़े ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन वहां का गरीब मछुआरा अभी भी 20-22 रुपए किलो मछली तोलता है, 12 रुपए किलो मछली तोलता है। आखिर उनकी क्या स्थिति जब आप मछली ले जाके 150-250 रुपए बेच रहे हो? जिस डैम से आप इतनी कमाई कर रहे हो करोड़ों की, उस क्षेत्र के लोगों का इसका कोई लाभ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंबल विकास बोर्ड बना था तत्समय, माननीय सभापति महोदय, चंबल विकास बोर्ड जो जमीनें डूबी थी उसके मुआवजा स्वरूप उस पूरे क्षेत्र का विकास किया जाना था, लेकिन चंबल विकास बोर्ड कहां चला गया? तत्कालीन सरकारों ने तो कभी बताया नहीं, पर हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, एक बार मेहरबानी करके चंबल विकास बोर्ड की फाइलें खुलवाई जाए। उसमें तो पैसा भी पड़ा होगा 1000-2000 करोड़ रुपए, शायद ये भी पता नहीं होगा आपको। वो निकलवाया जाए और उस क्षेत्र का विकास किया जाए, जो शर्तें उसमें थी उनको पूरा किया जाए। आपने मुझे अवसर दिया, समय दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।